तो भाई प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? एक बात को मेरे ध्यान से सुन ले क्लास शुरू होने से पहले, कि चेहरे तो फिल्टर लगाकर भी चमकाए जा सकते हैं, कि चेहरे तो फिल्टर लगाकर भी चमकाए जा सकते हैं, पर बहुत वक्त और मेहनत लगती है किरदार को चमकाने में। क्लियर है वही बात? कल हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था बल के लिए, कि अगर एक निकाय में बहुत सारे बल हैं तो उनका परिणामी बल उन सारों के सदिश योगफल के बराबर होगा। वीडियो जो है पढ़ी आज चैनल पे, आप देख सकें। इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वैद्युत अक्षेत्र, यह वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, उसके बारे में जानो। अब अगर कोई मेरे एरिया में आवेगा, हमें पता कि आवेश एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहे हैं, पर कब तक? क्या हर जगह आकर्षण और प्रतिकर्षण उनका फैला हुआ है, या वो एक सीमित अक्षेत्र में ही है? जी हाँ, वो एक सीमित अक्षेत्र में ही हुआ है कि कोई दूसरा आवेश आया और वो पहले से उपस्थित आवेश से आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी होगा तब भी उससे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता रहेगा। वो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी बात यह है कि किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो क्षेत्र कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है बात? पर कितना बल महसूस करेगा प्रति एकांक आवेश, कितना बल महसूस करेगा, वो चीज है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। अपना टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, और इसका जो परिमाण है कि कितने आवेश पर कितना बल लग रहा, वो कहलावा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फार्मूला हुआ है F अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट वो धन परीक्षण आवेश है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कितना बल लग रहा। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि बल एक सदिश राशि हुआ है और सदिश अदिश के कॉम्बिनेशन से, अगर एक सदिश है उसके बटे में उसकी गुणा में कोई अदिश राशि है, तब परिणाम सदिश राशि ही प्राप्त होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि होगा, दिशा का इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है बात? तो इसका मात्रक भी यहां तक कैलकुलेट कर सकें, न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर है भाई बात? न्यूटन प्रति कूलाम से इसकी विमा भी कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि बल की विमा हुआ है ml की पावर -2 और आवेश की विमा हो आई टी, फार्मूला हुआ है वहां से निकल जाएगा ए टी। अब इससे क्या आएगा, ml a t की -3 हो गया वैद्युत क्षेत्र की विमा। क्लियर है बात? एक सदिश राशि है यो, और इसका मात्रक और विमा आपके सामने है। अब जब ये सदिश राशि है तो फाइनली इसकी दिशा के बारे में भी हम बात करेंगे। दिशा क्या होगी? दिशा होनी तो जरूरी है, तो इसकी दिशा है प्लस चार्ज से दूर की ओर और माइनस चार्ज के पास की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, अब आपके लिए सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों प्लस आवेश से दूर की ओर और ऋण आवेश से पास की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है? आप कमेंट में इस बात का जवाब दोगे, नहीं तो अगली वीडियो में हम बताई देंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है भाई बात? तो हमारा ये टॉपिक यहां कंप्लीट हो गया। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।